नमस्ते। सोचिए एक ऐसी जंग के बारे में जो मैदान में नहीं बल्कि परछाइयों में लड़ी जाती है, दशकों से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की दो सबसे तगड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों, भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच चल रही एक खामोश लड़ाई की। आज हम इसी सीक्रेट वॉर की कुछ परतें खोलने की कोशिश करेंगे। एक लाइन जिसने इस सीक्रेट वॉर की एक साइड को डिफाइन कर दिया, भारत को 1000 घाव देकर लहूलुहान कर दो। सुनने में ये सिर्फ एक धमकी लगती है ना? लेकिन नहीं, ये एक पूरी की पूरी डॉक्ट्रिन थी, एक सोची समझी रणनीति जिसने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स का चेहरा ही बदल कर रख दिया। तो ये 1000 घाव या 1000 कट्स की डॉक्ट्रिन है क्या आखिर? देखिए, इसका मतलब है कि एक फुल फ्लेज्ड आमने सामने की जंग लड़ने के बजाय दुश्मन को अंदर से धीरे धीरे कमजोर करो। कैसे? लगातार छोटे छोटे हमले करके, आतंकवाद फैलाकर, देश के अंदर ही विद्रोह भड़काकर। ये एक तरह से धीमे जहर जैसा है जो किसी भी देश को अंदर से खोखला कर सकता है। अब 1947 के बाद जब ये खुफिया जंग शुरू हुई तो ये लड़ाई सच कहें तो बिल्कुल भी बराबरी की नहीं थी। एक तरफ एक मजबूत पहले से जमी जमाई एजेंसी थी और दूसरी तरफ एक नया देश जो अभी अपनी सुरक्षा की दीवारें खड़ी ही कर रहा था। ये फर्क ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। देखिए, आईएसआई को 20 साल की सीधी बढ़त मिली, साथ में थे 10,000 अधिकारी। और तो और ब्रिटेन की MI6 और अमेरिका की CIA जैसी 18 से ज्यादा एजेंसीज का पूरा सपोर्ट था। इसके मुकाबले में रॉ 20 साल बाद सिर्फ 250 अधिकारियों के साथ शुरू हुई और शुरुआत में कोई विदेशी मदद भी नहीं। सच में एक असली अंडरडॉग कहानी की तरह। तो जाहिर है, शुरुआत में आईएसआई को अपनी इस 1000 घाव वाली रणनीति में काफी कामयाबी मिली। उन्होंने भारत को एक ही वक्त में कई अलग अलग फ्रंट्स पर उलझाकर अस्थिर करने की कोशिश की। सोर्सेस के मुताबिक आईएसआई ने भारत के हर कोने को टारगेट किया। नॉर्थ ईस्ट में नागा और मिजो विद्रोह को हवा दी, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के बीज बोए, सेंट्रल इंडिया में नक्सलवाद को सपोर्ट किया और तो और मुंबई के अंडरवर्ल्ड तक अपनी पैठ बनाई। ये एक मल्टी फ्रंट अटैक था जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत को अंदर से कमजोर करना, उसे तोड़ना। लेकिन लगातार हो रही इन घटनाओं और इंटेलिजेंस फेलियर्स ने भारत को एक बात साफ साफ समझा दी थी। उसे एक ऐसी एजेंसी की जरूरत थी जिसका काम सिर्फ और सिर्फ बाहरी खतरों पर नजर रखना हो। और ये वेकअप कॉल आया 1965 की जंग में। तब ये बात एकदम साफ हो गई कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, जो कि इंटरनल थ्रेट्स के लिए बनी थी, वो बाहरी खतरों से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। हमें पाकिस्तान के प्लान्स की कोई खबर ही नहीं मिल पा रही थी। बस इसी कमी को पूरा करने के लिए, इसी गैप को भरने के लिए जन्म हुआ रॉ का। और रॉ ने आते ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। बनने के महज 3 साल के अंदर उसने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने न सिर्फ आईएसआई को हिलाकर रख दिया, बल्कि सच पूछिए तो साउथ एशिया का नक्शा ही बदल डाला। इसे कहते हैं काउंटर इंटेलिजेंस का एक क्लासिक एग्जाम्पल। रॉ ने आईएसआई के ही एजेंट को डबल एजेंट बना दिया, मतलब उन्हीं के मोहरे से उन्हीं को शहद दे दी। प्लेन हाईजैक तो हुआ जैसा आईएसआई चाहती थी, लेकिन अब वो एजेंट रॉ के इशारों पर काम कर रहा था। नतीजा, प्लेन लाहौर में जलाया गया और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक हमलावर देश बन गया। और बस भारत को एक मजबूत कानूनी वजह मिल गई अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद करने की। और ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। सोचिए, एयर स्पेस बंद होते ही पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने ही देश के पूर्वी हिस्से यानी ईस्ट पाकिस्तान से पूरी तरह कट गई। और बस यहीं से रॉ और इंडियन आर्मी के लिए मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर बांग्लादेश की आजादी का रास्ता साफ हो गया। और इसका नतीजा क्या निकला? लगभग 1 लाख, जी हाँ, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। आईएसआई और पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसी हार थी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। जाहिर है, 1971 की जबरदस्त हार से आईएसआई बौखला गए। अब उसने CIA के साथ मिलकर बदला लेने की ठानी और इस बार उनका प्लान था भारत को उसी के पड़ोसियों से घेर लो। सोर्सेस के मुताबिक इस नई पार्टनरशिप ने भारत के चारों ओर एक आग का घेरा यानी रिंग ऑफ फायर बनाने की कोशिश की। अफगानिस्तान में अपने मतलब की तालिबान सरकार बिठाई, बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाकर भारत समर्थक नेता की हत्या करवा दी, श्रीलंका में LTTE को सपोर्ट किया। मतलब हर पड़ोसी देश को भारत के खिलाफ करने की कोशिश हुई। लेकिन रॉ चुप बैठने वालों में से नहीं थी।
उसने एक ऐसा काउंटर अटैक लॉन्च किया जिसने इस आग के घेरे को तोड़कर दोस्ती के हार में बदल दिया। एक बहुत ही शानदार पलटवार। रॉ ने एक एक करके हर मोर्चे पर जवाब दिया। अफगानिस्तान में एंटी तालिबान फोर्सेस को सपोर्ट किया, बांग्लादेश में भारत की दोस्त सरकार की वापसी में मदद की, और सिर्फ इतना ही नहीं, मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस, सेशेल्स में ऑपरेशन फ्लाजा ब्लूमिंग, मॉरिशस में ऑपरेशन लाल डोरा। इन सब ऑपरेशंस के जरिए तख्ता पलट की कोशिशों को नाकाम किया और भारत के दोस्तों को बचाया। रॉ का ये जवाब इतना असरदार था कि एक सोर्स तो ये तक दावा करता है कि उस वक्त के आईएसआई चीफ हामिद गुल ने कथित तौर पर रॉ से गुहार लगाई थी कि प्लीज भारत से कहो कि वो रुक जाए, हम अब और आतंकी हमले नहीं करेंगे। अब सोचिए ये कितनी बड़ी बात होगी अगर ये सच है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। 50 साल की इस सीक्रेट वॉर में जीत और हार के कई दौर आए और गए, लेकिन एक ऐसी लड़ाई जो कभी खत्म नहीं होती, जिसकी कीमत दोनों तरफ के बेगुनाह लोग चुकाते हैं, क्या उसमें सच में कोई आखिरी विनर हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।